जो सिर्फ 5वीं भी पढ़े लिखे नहीं है, फर्जी मार्कशीट लाए हैं, और उनके पति तो 15 दिन तक एमएलए थे तो भी जेल में रहे थे। तो ऐसी हरकतें करके आज आला कमान और यहाँ के 2 लोगों ने मिलकर के पार्टी का टिकट दिया है। उसके अंदर पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और उम्मीदवार है, वो सारों के साथ में, सबके साथ में धोखा किया है, उनका मनोबल तोड़ा है। तो उन भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि जिस भी दिन और जब भी आप ठान लोगे और ये सोच लोगे जिस दिन उस घर से निकलेगी नहीं तब तक हमको मिलेगी नहीं, अगर ये सोच रखते हो तो इस बार बुरी तरीके से उनको हराओ, और आने वाले समय में पार्टी को भी पता चलेगा कि लोगों को साथ में लेके चलने वाला, बोलने वाले व्यक्ति को टिकट देना पड़ेगा, नहीं तो बुरी हालत से हमको हारना पड़ेगा, ये उनको पता चल जाएगा। कांग्रेस के अंदर बुरी नहीं है, बहुत सारे लोग साथ में लेकर के चल रहे थे, उनका किस कदर टिकट काटा, जो हमारे बीच में कभी सामाजिक प्रोग्राम में, कभी हमारे धरने पर, कभी हम भाइयों के बीच में जो पीड़ाएं हुई उनकी कभी आवाज नहीं बनी, वो आज टिकट लेकर के मैदान में हैं और चुनाव में वोट मांग रहे हैं। ड्राइवर लाइन के भाई, जब वो केंद्र सरकार 3 काले कानून पास कर रही थी, उस समय ये भाई बैठे हुए हैं जिन्होंने सलूंगर के अंदर विशाल धरना देकर के उस कानून के विरोध धरना लड़ाई किया था और विधानसभा में आवाज उठाई थी। उस समय वो लोग कहां सो गए थे, ये बात मैं पूछना चाहता हूं यहां से। जब पिछले साल गेहूं बर्बाद हो गए थे, उस समय किसी भी व्यक्ति को उस फसल बीमा को नहीं दिलाया गया, उस समय ये नेता लोग कहां थे, ये बात पूछना चाहता हूं। आज मुझे वो बात याद आती है जिस समय मैं उदयपुर के अंदर रहता था अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तब रोजगार पे जाते थे और वापस आकर के हमारी पढ़ाई लिखाई करते थे। आज अधिकतर मात्रा के अंदर नौजवान बैठे हुए हैं, रूम पे रहते हैं, लाइट पानी सारी चीजें आज उनका बिल चुकाना पड़ता है। मिर्ची लाते नमक खत्म हो जाता है, नमक लाते तो आटा खत्म हो जाता है। ऐसी दुविधाओं से हमको जूझना पड़ रहा है, पर फिर भी हमारे भाई कंपटीशन की तैयारी के लिए वहां पर रूम का भाड़ा देकर के वहां रह रहे हैं। मैं उन तमाम युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आने वाले समय के अंदर आप भाइयों का साथ सहयोग मिला, इस ब्लॉक स्तरीय जसमंद ब्लॉक के अंदर, सड़ा ब्लॉक के अंदर, सलूंबर ब्लॉक के अंदर निःशुल्क लाइब्रेरी खोल करके उसके अंदर कोचिंग करवाने का काम करेंगे, ये बात यहां से कहना चाहता हूं। दूसरी बात, हमारे इलाके के अंदर गांव एकीकरण समिति बनी हुई है, जिसके अंदर सारे सदस्य, सरपंच, वार्ड पंच और वहां का तमाम वैचारिक साथी साथ में होंगे। हमारे आपका अगर आपका सहयोग मिलता है, विधानसभा जाने के बाद जिन भी भाइयों का आज हमारे को आधी से ज्यादा योजना इसलिए नहीं मिल पाती है कि जन आधार में नाम अलग है, आधार कार्ड में नाम अलग है और राशन कार्ड में नाम अलग है, मोबाइल नंबर अलग अपडेट है, खाते में अलग अपडेट है। इन समस्याओं को लेकर के आधी से ज्यादा योजना हम लोगों को नहीं मिल पाती है। उन योजनाओं को, उनके सही कागज बनवाने के लिए और सुचारू रूप से उन भाइयों को, मजदूर भाइयों को वो योजनाओं का फायदा दिलाने के लिए गांव एकीकरण समिति के तहत 5 लोगों की आईटी टीम को बनाया जाएगा, जो पूरे गांव के अंदर सही से डॉक्यूमेंट बना करके उन योजनाओं का बेनिफिट दिलाएंगे। ये बात यहां से कहना चाहता हूं मेरे भाइयों। इन सारी समस्याओं से अगर जूझना है तो हमें अब की बार वोट हमारा बदलना पड़ेगा। अगर जूझने से बचना है तो वोट बदलना पड़ेगा, नहीं तो मैं आगे आगे चल रहा हूं, पीछे पीछे वो लोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि आलजो आलजो अतरुस के बेसरत पर हो मांगे ही जीव भी पता नहीं है, उन्हें वोट मांग रहे हैं ये भी पता नहीं है। नहीं तो आज जो दानी मूर्ति बैठी हुई है उनके माध्यम उनको मैं कहना चाहता हूं, यूं नहीं आपका वोट गलत चला जाए। और चले जाने के बाद उन्होंने ये बोल दिया कि आपको अगर जरूरत पड़ रही है, आपने अगर फोन कॉल किया तो उन्होंने यूं बोला, आज तुम्हारे घोड़ा दुखी नहीं हवाई रेजुए ते तुम्हारे हत्ता और जाता रहे फिर पानी मायो के वसाओ।
क्योंकि अभी उनको चला नहीं जा रहा है। और उनके प्रचारक है जो सिर्फ पहाड़ियों से समतल में बुला करके गाड़ी में रह करके वोट मांग रहे हैं। मांग रहे नहीं मांग रहे, इनके स्टार प्रचारक बहुत सारे। एक प्रचारक है जो रील वाली विधायक भी बनना चाहते हैं। उन रील वाली विधायिका को मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन भारत आदिवासी पार्टी के लोग और उनके साथ में साथ समर्थन लेकर के सर्व समाज का बेटा विधायक बनकर के विधानसभा जाएगा, इन रील वाली विधायिकाओं को यहां से विदाई लेनी पड़ेगी। ये बात मैं यहां से कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा गुमराह करके रखा है। उधर कौन से समाज समुदाय से है पता नहीं, हमारे बीच में घाघरे और चोला पहन करके घूम रहे और वोट मांग रहे राम राम जी कर करके। इसलिए आपको समझदार रहना है, सतर्क रहना है। और हमारे यहां से जाने के बाद वो लोग हेलीकॉप्टर भी उड़ाएंगे, वोट मांगेंगे, पर आपको यह देखना है हमारे बीच में खड़ा होकर के हमारी आवाज को कौन उठा सकता है। इस बात को जरूर आपको याद रखना है। दीपावली चली गई है, पर उसको जलाने का, दीपक जलाने का 13 तारीख के दिन इंतजाम करना और आने वाली 23 तारीख के दिन हर एक घर के अंदर एक नया दीपक जो उजाला के रूप में आपके बीच में लगेगा, उसकी तैयारी करने ले आए। मेरे भाइयों, ये बात कहना चाहता हूं। आप सभी ने मेरी बातों को सुना। मैं अगर बोलना शुरू करूं, कोई बटन नहीं दबाए तो मैं शाम कर दूं, और शाम से सुबह हो जाती है। पर दो प्रत्याशी है जो 2 मिनट भी बोल नहीं पा रहे। आपको समझना होगा। और जो भी विचारधारा, जो भी पार्टी के साथी भाई बैठे हुए हैं, आपको जब भी जिस भी कदर अगर मेरी जरूरत महसूस हो, उस दिन फोन कॉल कर लेना। मैं आपके बीच आकर के आपका जो काम है वो करूंगा, आपको किसी भी प्रकार से निराश नहीं करूंगा। ये बात मैं यहां से कहना चाहता हूं। छोड़ देना समानांतर चलना। मैं आपका बेटा, आपका सेवक बनकर के इस 16 नंबर विधानसभा की तस्वीर और तकदीर बदलना चाहता हूं। ये बात यहां से कह करके मेरी बात को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद, आभार। जय गुरु महाराज।